24 फरवरी 2018 को आती है एक दिल दहला देने वाली खबर, जिस पर शुरुआत में तो किसी को यकीन ही नहीं होता, लेकिन बाद में यकीन करना पड़ता है। जब पहली बार ये न्यूज़ सुनी तो कई लोग इसका मजाक बनाकर इसे ट्रोल करने लगे, लेकिन 2 घंटे बाद आता है कन्फर्मेशन कि वाकई में बॉलीवुड की एक फेमस अदाकारा की मौत हो चुकी है। ये मौत किसी और की नहीं बल्कि खुद श्रीदेवी की थी। आइए इस खबर पर डालते हैं पैनी नजर। दोस्तों, श्रीदेवी का जन्म 13 अगस्त 1963 में हुआ था और आपको जानकर हैरानी होगी कि इनका असली नाम अम्मा यंगर अय्यप्पन था, लेकिन बॉलीवुड में आने के बाद इन्होंने अपना नाम बदलकर श्रीदेवी रख दिया था। ठीक उसी तरह जैसे यूसुफ खान ने अपना नाम बदलकर दिलीप कुमार रख दिया था। श्रीदेवी को बच्चा बच्चा जानता है, इसलिए हम सीधे इस केस पर आते हैं। 21 फरवरी 2018 कपूर खानदान के रिश्तेदार मोहित मरवा अपनी शादी दुबई में रखते हैं। इसके अंदर कई सारे बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और बिजनेस टाइकून इनवाइटेड थे। इसी बीच शादी में शामिल होने के लिए 18 फरवरी 2018 को श्रीदेवी भी अपने पति बोनी कपूर एवं खुशी के साथ, यानी उनकी बेटी के साथ दुबई के लिए रवाना हो जाती है। यही नहीं बल्कि अगले ही दिन 19 फरवरी को वो अपनी कुछ पिक्चर्स सोशल मीडिया पे अपलोड भी करती हैं। 20 फरवरी से फंक्शन की शुरुआत होती है और 21 फरवरी को मोहित मरवा की शादी हो जाती है। अभी तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और 21 फरवरी को बोनी कपूर अपनी बेटी खुशी के साथ भारत वापस लौट आते हैं, क्योंकि उनको उत्तर प्रदेश में किसी बिजनेस समिट को अटेंड करना था। दोस्तों, श्रीदेवी की भारत न लौटने की 2 वजह बताई जाती हैं। नंबर 1 कि उनकी कोई बहन दुबई में रहती थी और श्रीदेवी उनसे मिलना चाहती थी, और दूसरी ये कि वो अपनी बड़ी बेटी यानी जानवी कपूर के लिए दुबई में कुछ शॉपिंग करना चाहती थी। खैर दोस्तों, वजह चाहे जो भी रही हो, इसी के चलते श्रीदेवी होटल जुमेरिया एमिरेट्स टावर में कमरा नंबर 2201 में रुकती है। अगले ही दिन यानी कि 22 फरवरी को बोनी कपूर हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट को अटेंड करते हैं और 23 फरवरी को अपने किसी फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में भी नजर आते हैं। 24 फरवरी को श्रीदेवी का कॉल बोनी कपूर के पास आता है और वो उनसे कहती हैं कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। इसी के चलते बोनी कपूर फैसला लेते हैं कि वो श्रीदेवी को सरप्राइज करेंगे और इसीलिए वो हिंदुस्तान में बिना किसी को बताए बगैर दुबई जाने का फैसला करते हैं। शाम को लगभग 6:20 पर वो होटल पहुंचते हैं और श्रीदेवी से जाके मुलाकात करते हैं। श्रीदेवी भी उनको सामने देख सरप्राइज रह जाती हैं। वो घंटों तक एक दूसरे से बात करते हैं और फिर शाम को डिनर का प्लान करते हैं। शाम के लगभग 7 बजे का समय था। श्रीदेवी फ्रेश होने का कहकर बाथरूम में चली जाती है और बोनी कपूर भी रिलैक्स माइंड के साथ टीवी देखने बैठ जाते हैं। कुछ देर के बाद बोनी कपूर को यह रियलाइज होता है कि श्रीदेवी को बाथरूम में गए लगभग 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। तभी वो आवाज लगाते हैं कि भाई जल्दी करो, हमें खाने के लिए जाना है, लेकिन उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। फिर बोनी कपूर बाथरूम के पास जाते हैं और फिर से आवाज लगाते हैं कि भाई जल्दी करो, हमें खाना खाने के लिए जाना है, लेकिन इस बार भी अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। बोनी कपूर थोड़े से घबराते हैं और बाथरूम के अंदर झांक कर देखने की कोशिश करते हैं कि सब ठीक है या नहीं, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें कुछ नजर नहीं आता और इसी बीच वो फैसला करते हैं बाथरूम के अंदर जाने का। और जब बाथरूम के अंदर जाकर वो देखते हैं तो उनका दिल दहल जाता है। बाथरूम के अंदर टब में पानी भरा हुआ था और उस पानी के साथ में श्रीदेवी की बॉडी भी वहीं पड़ी हुई थी। बोनी कपूर ये सब देख के बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और इसी वजह से वो अपने एक मित्र को फोन लगाते हैं जो इस होटल के पास में ही रुके हुए थे। इसके बाद वो होटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट को इत्तला करते हैं। डॉक्टर्स की टीम को बुलाया जाता है, जहां पर श्रीदेवी को मृत घोषित कर दिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद श्रीदेवी की बॉडी को अल राशिद हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। रात के करीब 9 बजे
दुबई पुलिस को इंफॉर्मेशन दी जाती है श्रीदेवी की मौत के बारे में। दुबई पुलिस बोनी कपूर यानी श्रीदेवी के पति का बयान भी रिकॉर्ड करती है और बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। फॉरेंसिक जांच के अनुसार श्रीदेवी की बॉडी पर शराब की कुछ बूंदें पाई जाती है और इससे यह नतीजा निकाला जाता है कि नशे की हालत में श्रीदेवी बाथरूम में नहाने गईं। बाथटब में जाने की वजह से उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो वहीं पर गिर जाती हैं और उनकी मौत हो जाती है। पोस्टमार्टम में कॉज ऑफ डेथ एक्सीडेंटल ड्राइंग बताया गया है। 27 फरवरी को ही दुबई पुलिस इस केस को क्लोज करके इस केस को पब्लिक प्रोसिक्यूशन को सौंप देती है और चूंकि मामला काफी हाई प्रोफाइल था, इसलिए 27 फरवरी की रात को ही श्रीदेवी की डेड बॉडी हिंदुस्तान को सौंप दी जाती है। 28 फरवरी 2018 को अनिल अंबानी के पर्सनल चार्टर प्लेन के द्वारा श्रीदेवी की डेड बॉडी को हिंदुस्तान लाया जाता है और अगले ही दिन पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि श्रीदेवी की आखिरी इच्छा क्या थी? उनकी इच्छा थी कि वो अपनी बड़ी बेटी जानवी कपूर की पहली फिल्म रिलीज होते हुए बड़े पर्दे पर देखना चाहती थी, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी मौत जानवी की पहली पिक्चर रिलीज होने के पहले ही हो जाती है। श्रीदेवी ने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत महज 4 साल की छोटी सी उम्र से ही कर दी थी और 2013 में श्रीदेवी को पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया। इसके अलावा उन्होंने कई सारे 12 अवार्ड्स भी अपने नाम किए। दोस्तों, इस हादसे को देखकर यही कहना चाहता हूं कि चाहे आप होटल में जाएं या चाहे आप किसी पार्टी में जाएं, हमेशा सतर्क रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अपने आसपास की गतिविधियों पर नज़र रखना भी बेहद महत्वपूर्ण है। मैं यानी कि जुनैद जल्दी मिलूंगा आपसे किसी अन्य इंटरेस्टिंग केस के साथ। धन्यवाद।